योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। बारिश की पहली पहली बूंदें, गरम गरम चाय और दिन भर सोने का मन, क्या ये सिर्फ आलस है या फिर इसके पीछे छुपा है कोई वैज्ञानिक कारण? हर थकान सिर्फ काम की वजह से नहीं होती, कई बार मौसम भी हमारी एनर्जी चुरा सकता है। बरसात शुरू होते ही मौसम सुहाना हो जाता है, लेकिन हमारे शरीर का लो बैटरी मोड भी अपने आप ऑन हो जाता है। इस मौसम में इंस्टा की रील्स बढ़ जाती हैं, लेकिन हमारी एनर्जी कम होने लगती है। आखिर मॉनसून में ऐसा क्या बदलाव होता है कि शरीर बार बार रेस्ट मोड पर जाना चाहता है? आइए आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। बरसात का मौसम, बारिश की फुहार, मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू और मौसम की ताजगी। मॉनसून अपने साथ गर्मी से सुकून तो लाता है, लेकिन कई लोगों के लिए ये मौसम सुस्ती, थकान और ऊर्जा की कमी भी लेकर आता है। बारिश के मौसम में अधिक नमी, तापमान में बदलाव और कभी-कभी कम शारीरिक गतिविधि के कारण व्यक्ति थका हुआ महसूस करता है। कुछ लोगों में इस मौसम के दौरान भूख, नींद या दिन भर की ऊर्जा में भी बदलाव देखा जा सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ सरल उपायों से इस सुस्ती और आलस को आसानी से दूर किया जा सकता है। बदले मौसम, बदले विचार, सेहत रहे हर दिन तैयार। इस मौसम में दूर रखना है सुस्ती और आलस को, तो करें योग। आपकी एनर्जी दिन भर रहेगी बरकरार। जब भी आपको लग रहा है ना कुछ करने का मन नहीं कर रहा, शरीर बहुत गिरा गिरा हो रहा है, शरीर बहुत टूटा टूटा हो रहा है, सबसे पहले आप जरा कमर सीधी करके बैठ जाइए। और आपको क्या करना है, हाथों को इस तरह से बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे और कुर्सी पर बैठ के भी कर रहे हैं तो भी ऐसे हथेलियां आकाश की ओर रहेंगी। और हमको 5 से 7 बार लंबा गहरा सांस लेना है। ये नहीं सोचना कि मैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर रहा हूँ या चेस्ट ब्रीदिंग कर रहा हूँ, बस गहरी सांस लेनी है। फिर चाहे वो एब्डोमिनल है या वो चेस्ट है, दोनों ही आपको लाभ देंगी। तो आप इस तरह से आए और फिर ऐसा 5 से 7 बार कर लीजिए। आंख खोलने की कोई जल्दी नहीं, थोड़ी देर रुके, धीरे से आंखें खोल लीजिए। अब यहाँ क्या गलती नहीं करी, ऐसा तेज तेज नहीं करना, इजी कंफर्टेबल, बस गहरा सांस लेना, छोड़ देना। सब कर सकते हैं, बहुत सरल है, बहुत सुगम है। इतने में ही आप देखेंगे कि शरीर में एक अद्भुत सी स्फूर्ति आने शुरू हो जाएगी। दूसरा काम करना है, शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए हमें शरीर पर घर्षण करना है। ये कर लिया डीप ब्रीदिंग, फिर इस तरह से अपने हथेलियों को आपस में रब कीजिए, फिर हथेलियों को पीछे की तरफ से रब कीजिए, फिर अपने हाथों को ड्राई मसाज दीजिए, अपने बाजुओं पर, अपने थाइस पर ड्राई मसाज दीजिए, अपने पैरों पर इस तरह से ड्राई मसाज दीजिए, अपनी बगल पर विशेष रूप से इस तरह से ड्राई मसाज दीजिए, कमर पर ड्राई मसाज दीजिए, अपने पेट पर, फिर थोड़ी देर अपनी छाती पर ड्राई मसाज दीजिए। सिर्फ अगर आप 1 से 2 मिनट अपने पूरे शरीर पर घर्षण करते हैं, ड्राई मसाज भी देते हैं, तो भी आप देखेंगे एनर्जी का फ्लो बढ़ेगा, रक्त का संचार बढ़ेगा और आपको बहुत ऊर्जावान अनुभव होने लगेगा। तीसरा और अंतिम काम आपको करना है भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। आप अपने आसन में बैठेंगे, अपने कानों को इस प्रकार से, कानों के फ्लैप को बंद करेंगे, नासिका से श्वास लेना, नासिका से ही सांस छोड़ना, पर सांस छोड़ते समय भ्रमर गुंजन करना। एक बार देखिए, कानों को खोल देंगे, आंख खोलने की जल्दी नहीं करेंगे, 4 से 5 बार दोहराएंगे, फिर धीरे धीरे से आंखों को खोल देंगे। आलस को रखना है दूर, रहना है अगर फिट एंड ब्राइट, थकान भी नहीं आएगी पास। मेक योर ईटिंग चॉइसेस राइट। एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए तो लीजिए आपको फुल एनर्जी देने वाली ये हेल्दी डाइट। गर्मी का ये एक तरह से साइड इफ़ेक्ट ही है कि हमें ज़्यादा लेथार्जी और शरीर में थकान ज़्यादा महसूस होती है, और ये एक डिहाइड्रेशन का भी लक्षण है। तो सुबह आप घर से निकलते समय रात के बचे हुए अगर चावल हो या चावल बने हुए हो, उनको दही या छाछ के साथ जीरा, नमक और तड़का देके आप उन्हें खा के निकल सकते हैं ताकि गर्मी ना लगे। उसके अलावा आप निकलते समय तरल पदार्थ जैसे कि कोकोनट वाटर, नारियल पानी या फिर सत्तू, या फिर अगर आप लेना चाहें तो जलजीरा या बेल का शरबत पी करके
आप निकल सकते हैं। कम से कम जो है भारी खाना खाएं और मील जो है वो हल्की रखें, जैसे दलिया या सिंपल चावल, खिचड़ी, हल्की रोटी, ज्वार की रोटी आप प्रेफर करें। जल्दी डिनर करके और टाइम से सोने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गर्मियों में जो है वो रात छोटी हो जाती है और दिन बड़े हो जाते हैं, तो हम इससे भी जो है अपनी लो एनर्जी को प्रिजर्व कर सकते हैं। और इसके अलावा सुबह खाली पेट हम किशमिश, मुनक्के भी भिगा करके खा सकते हैं, जो कि ठंडे होते हैं और एनर्जी में काफ़ी मदद करेंगे। और डेट्स जैसे कि खजूर हो गया, ये सब भी हम सेवन कर सकते हैं। खीरा, ककड़ी और केला और शुगर केन का जूस यानी कि गन्ने का जूस अगर हाइजेनिक मिल रहा है तो उसे नींबू और पुदीने के साथ हम ले सकते हैं। लो एनर्जी में बेसिकली हमें सोडियम, पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट्स का ध्यान रखना है और विटामिन सी का ध्यान रखना है। तो आप ज़्यादातर तरबूज, खरबूजा, खीरा, मिंट, गन्ने का रस, बेल का शरबत, आम पन्ना, ये सब जो है वो प्रेफर कर सकते हैं। अपनी कमजोरी को भी ताकत बनाइए, हर दिन नई ऊर्जा पाइए। इन औषधियों से दूर करके कमजोरी, अपनी पावर और एनर्जी बढ़ाइए। गर्मियों में एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है आपको, उसके कारण भी आपका इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होगा, आपको कमज़ोरी या थकान की महसूस होगा। तो आयुर्वेद में एक स्पेशल ग्रुप ऑफ ड्रग्स जिसको हम श्रम हर महाकसा है, श्रम का मतलब है थकना, तो थकान को दूर करने वाली 10 ड्रग्स का वर्णन किया गया है। उनमें से कॉमन ड्रग है द्राक्षा। द्राक्षा मीन्स मुनक्का या ग्रेप्स। मॉर्निंग के समय मुनक्का वाला पानी या मुनक्का को पानी में भिगोकर सुबह ले लें, तो ये बहुत ही अच्छा द्रव्य है जो कि बताया गया है और पूरी बॉडी को आपको एनर्जाइज कर देगा। मुनक्का के साथ साथ अगर आप उसमें अंजीर यानी कि आयुर्वेद में फल्गु जिसको कहा गया है, अंजीर को मिला लें तो 8 मुनक्का 2 अंजीर, इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर हम यूज़ करेंगे मॉर्निंग में और इवनिंग में। और अगर बच्चों को देना है तो आप उसको मिल्क के साथ भी दे सकते हैं। आप उसको मिल्क के साथ इनको पीस करके एक शेक, बहुत ही बढ़िया हेल्दी शेक बनाकर बच्चों को दिया जा सकता है। आर्टिफिशियल शुगर ना यूज़ करके आप मुनक्का, खजूर और अंजीर, इनका एक मिक्सचर सा बना करके और मेडिकेटेड मिल्क बनाएं। गन्ने का जूस गर्मियों में बहुत ही ठंडा होता है, ठंडा होने के साथ साथ आपकी मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा रहेगा और आपको तुरंत एनर्जी देगा। तो आप जो रोटियां खाते हैं उसमें आप थोड़ा ऐड करें जौ का आटा मिला लें, तो ये आपकी बॉडी को एनर्जी के साथ साथ कूलिंग भी देगा और आपका थकान को भी दूर करेगा। मेडिकेटेड वाटर हमेशा मैं प्रेस्क्राइब करती हूँ पेशेंट्स को लेना चाहिए, क्योंकि हम दवाई एक बार लेते हैं लेकिन वो पानी हम दिन भर पीते हैं। तो आंवले का पानी या धनिया का पानी हम लगातार पी सकते हैं पूरे दिन भर। मुलेठी बहुत ही ठंडी होती है, इसका थोड़ा सा पाउडर अगर हम ले लें दूध के साथ या घी के साथ, तो इसका प्रयोग करने से भी हमारी बॉडी में एनर्जी आती है। इसका अवलेह भी मार्केट में मिलते हैं या इसके लॉजेंजेस मिलते हैं, आप तो यूज़ कर सकते हैं। शतावरी अवलेह के रूप में अवेलेबल होता है। अवलेह मीन्स इट इज़ अ काइंड ऑफ च्यवनप्राश की तरह, तो उसको यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच अगर हम लेंगे तो हमारी बॉडी में एनर्जी रहेगी। इसके साथ साथ कूष्मांड, जिसको हम सफ़ेद पेठा कहते हैं, जो बाज़ार में आता है, उसका भी अवलेह अवेलेबल होता है, तो कूष्मांड अवलेह का यूज़ कर सकते हैं। ये सब कॉमन ड्रग हैं, लेकिन फिर भी एक बार चिकित्सक के परामर्श को ले लेना चाहिए। उसके बाद आपके लिए अप्रोप्रिएट क्या है वो आपको यूज़ कर लेना चाहिए। मॉनसून का मजा आप तभी ले सकते हैं जब आपका शरीर और मन दोनों स्वस्थ हों। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप इस मौसम में भी दिन भर ऊर्जावान रह सकते हैं। बरसात के मौसम में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ऐसे उपाय करें जिससे आपका शरीर ऊर्जावान रहे। तो आज आपने जाना डीप ब्रीदिंग का अभ्यास घर्षण करना लाभकारी है। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास दिन भर ऊर्जावान बनाए रखने में उपयोगी है। योग चावल को दही या छाछ के साथ मिलाएं, जीरे का तड़का लगाकर खाएं। नारियल पानी, जलजीरा, आम पन्ना या बेल का शरबत पीना लाभकारी है। दलिया, खिचड़ी, ज्वार की रोटी, खीरा, ककड़ी, केला खाना उपयोगी है। रात भर भिगोए हुए किशमिश व मुनक्का सुबह खाली पेट खाएं। दूध में मुनक्का, खजूर व अंजीर मिलाकर शेक बनाकर पिएं। दिन भर आंवले या धनिया का पानी पीना लाभकारी है। मुलेठी पाउडर दूध या घी के साथ मिलाकर लें। मुलेठी अवलेह, शतावरी अवलेह या कूष्मांड अवलेह का सेवन लाभकारी है।
मोबाइल की बैटरी तो रोज चार्ज हो जाती है, अपनी एनर्जी भी तो हर दिन रिचार्ज होनी चाहिए। रेनी सीजन हो या सनी डे, हेल्दी हैबिट्स लीड द वे। तो आज से सुस्ती और आलस को दीजिए लॉन्ग वेकेशन, जिससे हेल्थ रहे लाइफ लॉन्ग सेलिब्रेशन। अपने आप को रोज कीजिए रिचार्ज, हेल्दी लाइफ का साइज बनेगा एक्स्ट्रा लार्ज। हेल्थ संबंधित जानकारी हम अब तक कैसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।